दोस्त आज वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अपन लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले इसका फिजिकल मतलब समझा देता हूँ आपको। इसके बाद इसको आपको किस तरह याद करना है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं जैक बोर्ड में, वो बताऊंगा। आप जानते हो एटम, जानते हो ना, ये एटम होता है। सेंटर में क्या होता है भाई? प्रोटॉन होता है। और सराउंडिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो अपन लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है। यदि यहाँ से यहाँ ऐसे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, इसका मतलब हर एक एटम के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा, तभी तो ये लाइन यहाँ निकल रहा है। अब इमेजिन करके देखो दोस्त, ये कोई तार है, तार के अंदर कितने सारे एटम होंगे? बहुत सारा होगा। और उस तार में जब आप करंट को ले जाओगे आई, ठीक है, और उसके अंदर इस तरह छोटा छोटा एगो प्लस होगा, एगो माइनस होगा, क्योंकि हर एटम में ये देखने को मिलता है। तो इस तरह का एगो सिस्टम मिलेगा। तो ये जो सिस्टम छोटा सा होता है ना, वो करंट को ले जाने में दिक्कत करता है। तार के थ्रू करंट को ले जाने में दिक्कत करता है। ये कैसे दिक्कत करता है अभी देखेंगे अपन लोग। इसीलिए यदि आपका पावर हाउस 240 किलोमीटर दूर है मान लेते हैं, और जितना आप यहाँ से पावर भेजते हो उतना पावर आपके गांव में नहीं पहुंचता है। रीजन क्यों है? क्योंकि बीच में इसको रोकने वाला है छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस करंट को रोकने के लिए, ठीक है। तो उस छोटे छोटे सिस्टम को ही अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये तो फिजिकल मतलब हो गया जो आपको मैंने समझाया। अभी इसको याद कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपको याद करना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आपको बताना है इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एटम के अंदर तो बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस होता है, वही बात बोल रहा है कि ये बहुत छोटे डिस्टेंस में प्लेस रहता है। दो चार्ज का एक सिस्टम होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी इक्वल, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? इक्वल होता है। देयर नेचर शुड बी अपोजिट, और उन दोनों का नेचर भी कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ये दोनों बातें अपन लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्रोटॉन में भी 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन पे भी 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। तो उस सिस्टम का अपन लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। समझ में आ गया? वो सिस्टम, जब जब वो सिस्टम मिलेगा, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज बिल्कुल पास में रखा हुआ, और दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका भी क्यू है तो इसका भी क्यू है, तो इस सिस्टम को अपन लोग बोलेंगे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब दूसरा चीज, डायपोल मोमेंट क्या होता है भाई? डायपोल मोमेंट वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ना छोटा सा, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है कि वो कितना तगड़ा है। वो डायपोल जो छोटा सा अंदर में बनता है ना, वो कितना तगड़ा है, उस फील्ड, उसके फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है, ताकत को बताता है डायपोल मोमेंट। तो अब इसको देखते हैं। ये एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन होगा, और इसीलिए इसका वेक्टर क्वांटिटी है। विच इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल, ठीक है। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चार्ज। तो जैसे कि बताया आपको, दोनों का डिस्टेंस r हो गया। जैसे कि बताया आपको डायपोल मोमेंट स्ट्रेंथ बताता है, तो स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ क्वांटिटी आना चाहिए ना नंबर्स में। तो नंबर्स को कैसे निकालते हैं? q इंटू आर। ये q क्या है भाई? डायपोल का चार्ज है। क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल है तो किसी को भी आप ले सकते हो। जनरली अपन लोग इस पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं। आपको याद भी कर लेना, जनरली नहीं। डायपोल में कौन सा चार्ज को कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज को। साइंटिस्ट ने कंसीडर कर लिया, हालांकि दोनों तो बराबर है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस r, जब इन दोनों से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा।
इतनी बात समझ में आ गया आपको। अब इसका एसआई यूनिट ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है, तो कूलम मीटर हो गया। ठीक है, एसआई यूनिट कूलम मीटर। प्रैक्टिकल यूनिट डिबाई। जो कूलम मीटर हम लोग का छोटा यूनिट है, तो प्रैक्टिकली में उसको यूज करने के लिए अपन लोग डिबाई यूज करते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ मैं आपको। समझ लो कि हमारे पास सेंटीमीटर भी है लेंथ को नापने के लिए, है ना जी। मीटर भी है, लेकिन अपन लोग दूरी को प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ियों का किस में नापते हैं भाई? किलोमीटर में नापते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल यूनिट हो गया इस तरह से। ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट, लेकिन ये दोनों छोटा है, ये बड़ा। तो डिबाई इस तरह से अपन लोग यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। दोनों ही बातें समझा दिया। आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो आपको पूरी बात ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऐसा यूनिट वगैरह भी चिपका देना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बिहेवियर के बारे में बहुत सारा डेरिवेशन पूछता है, क्योंकि उस डेरिवेशन से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग उस डेरिवेशन को देखेंगे। थैंक यू सो मच।